सफ़ा नंबर 11 22 नंबर आयत से सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल जो सबक हमने पढ़ा था उस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का तज़किरा फ़रमाया जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो शैतान के साथी हैं और शैतान उन पर गालिब आ जाता है। और शैतान के साथी अल्लाह ने फरमाया उलाइका हिज़्बुश शैतान, यही लोग शैतान के गुरोह हैं, शैतान के साथी हैं, शैतान की जमात हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि शैतान के जो साथी हैं उसका जो गुरोह है हुमुल खासिरून, वो खसारा उठाने वाला है। आज जो सबक हम पढ़े हैं इस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की तारीफ़ फरमाई जो दुश्मनाने इस्लाम के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखते और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों से के दुश्मनों से याराना नहीं लगाते। देखिए, ईमान की गैरत का तकाज़ा तो ये है कि आदमी, मोमिन आदमी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ दोस्ताना कायम ना करे, दोस्ती ना रखे, अगरचे वो इसके कितने ही करीबी अज़ीज़ और रिश्तेदार ही क्यों ना हों। तारीख़ इस्लाम में बिलख़ुसूस सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन उनकी बेशुमार मिसालें मिलती हैं, बेशुमार वाक़यात मिलते हैं कि उन्होंने हर मुमकिन अपने ईमान को तरजीह दी और वो लोग जो इनके रिश्तेदार थे उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ या हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी की तो ना सिर्फ़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन ने अपने उन अज़ीज़ो अक़रबा से इसका बदला लिया, बल्कि उनको इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाकर अपने मज़हबी जज्बात का इजहार भी फरमाया। जैसा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि इनका बाप अबू कुहाफ़ा अभी मुसलमान नहीं हुआ था कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाप पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुँची, मामला पहुँचा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आपने अपने बाप पर हाथ उठाया है। अर्ज़ की, अल्लाह के महबूब मैं क्या करता, उसने आपकी शान में गुस्ताखी की थी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे ही यहूद का एक कबीला बनु कुरैज़ा, उन लोगों का हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उठना बैठना था और इनकी कोई कार्रवाई हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची तो ये इन लोगों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुआहदा कर लिया। कहने लगे हमारे बारे में हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फ़ैसला करेंगे हमें उनका फ़ैसला मंजूर है। इनके दिल में तो ये बात थी, ये ख्याल था कि साद तो हमारे साथ उठते बैठते हैं, तो वो जब फ़ैसला फरमाएंगे तो हमारे साथ नरम दिली का मुजाहरा करेंगे। लेकिन जब हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ैसले के लिए बुलाया गया
तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि बनु कुरैज़ा के वो मर्द जो लड़ सकते हैं, जो लड़ने के काबिल हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए और इनके बच्चों को और इनकी औरतों को ग़ुलाम और लोंडिया बना लिया जाए। अब इन्होंने जो फ़ैसला किया उसी के मुताबिक बनु कुरैज़ा के मर्दों को कत्ल कर दिया गया। इन्होंने इतना सख्त जो है वो, हालांकि ये नरम दिल थे, ये उनके साथ भी नरम दिल थे, उनके साथ इनका उठना बैठना था, लेकिन गैरत ईमानी का तकाज़ा ये था कि उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता, ऐसा फ़ैसला किया जाता कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दुश्मन थे, अल्लाह के दुश्मन थे और अल्लाह के दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाया जाता। तो उन्होंने अपने उठने बैठने की तरफ नहीं देखा, बल्कि ऐसा फ़ैसला फरमाया जो उनका ईमान चाहता था कि इनके बारे में ये फ़ैसला हो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नबीना साहबी थे, उनकी बीवी ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। नबीना साहबी हैं, अपनी बीवी को कत्ल कर देते हैं, हालांकि उस बीवी से उनके बच्चे भी थे और ये ख़ुद माजूर थे, इस वजह से ये उस बीवी के मोहताज भी थे, लेकिन बीवी ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, नहीं छोड़ा। गैरत ईमानी का तकाज़ा यही था। इसी तरह बदर के मैदान में कुछ कैदी जो हैं वो काफिरों के मुसलमानों के कब्ज़ा में आ गए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहब से मशवरा ले रहे हैं, इनका क्या किया जाए। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, अल्लाह के महबूब, इन कैदियों को इनके ईमान वाले जो रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार, उनके सुपुर्द कर दिया जाए और वो करीबी रिश्तेदार जो हैं वो अपने हाथों से इनके सर तन से जुदा कर दें। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके बारे में आता है कि इनको जब पता चलता कि किसी आदमी ने इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लामी रिवायात के ख़िलाफ़, इस्लामी इक़दार के ख़िलाफ़ या हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है या मुसलमानों को कोई नुकसान पहुँचाया है, तो ये हज़रात इस बात की इजाज़त तलब करते कि हमें ये इजाज़त दी जाए हम अपने हाथों से इनके सर कलम कर दें। क्या था ये? गैरत ईमानी का तकाज़ा यही था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में उन लोगों की तारीफ़ फरमाई है जो दुश्मनाने इस्लाम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते और उनके साथ याराना नहीं लगाते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला ताजीरो, नहीं आप पाएंगे कौमन, ऐसी कौम को, युमिनूना, जो ईमान लाती है, बिल्लाही, अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, यानी पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। अल्लाह और आखिरत के दिन पर वो सही मानों में यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं युवादूना, कि वो दोस्ताना कायम करें। पीछे कहा ना ला ताजिदू, नहीं आप पाएंगे ऐसी कौम को कि वो दोस्ताना रखें मन ऐसे लोगों से, हादल्लाह, हादा, जिन्होंने मुखालफत की अल्लाह ताला की, व रसूलहू, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो पक्के मोमिन वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालफत करने वालों के साथ दोस्ताना नहीं रखते, याराना नहीं लगाते। फरमाया अगरचे ये मुखालफत करने वाले उनके करीबी क्यों ना हों, उनके अजीज़ क्यों ना हों, उनके माँ बाप ही क्यों ना हों। फरमाया वलऊ कानो, अगरचे वो हों आबाअहुम, उनके बाप, औ अबनाअहुम, या उनके बेटे, औ इख्वानहुम, या उनके भाई, औ अशीरतहुम, या उनके ख़ानदान के अफराद, उनके अजीज़, उनके करीबी रिश्तेदार। अल्लाह ने फरमाया कि अगरचे ये मुखालफत करने वाले उनके बाप ही क्यों ना हों, उनके बेटे ही क्यों ना हों, या उनके भाई ही क्यों ना हों, औ अशीरतहुम, या उनके ख़ानदान के अफराद ही क्यों ना हों। अगर बाप अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अपने बाप को छोड़ दो, अगर भाई मुखालफत करता है उसको छोड़ दो। मैदान बदर में ऐसा हुआ कि ईमान वाले क्या कहते थे,
काफिरों से पूछा कि तुमने अपने माँ बाप को कत्ल क्यों ना किया, वो तुम्हारे सामने आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा इनके साथ रिश्ता था। लेकिन ईमान वालों से जब ये पूछा गया तो ईमान वालों ने क्या कहा, अगर बाप है तो कहता है कि अगर मेरा बेटा काफिर मेरे सामने आ जाता तो मैं उसका सर तन से जुदा कर देता। अगर बेटा है तो वो बाप के बारे में कहता कि मेरा बाप काफिर है, अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है, अगर मेरे सामने आ जाता तो मैं अपने बाप का सर तन से जुदा कर देता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर यही इरशाद फरमाया है कि अगरचे अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वाले उनके माँ बाप ही क्यों ना हो, उनके बेटे और उनकी औलाद ही क्यों ना हो, उनके भाई ही क्यों ना हो, औ अशीरतहुम या उनके ख़ानदान के अफराद ही क्यों ना हो, इनके साथ याराना ना लगाओ, इनके साथ ताल्लुक़ ना रखो। अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही तकाज़ा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उलाई का, यही लोग, काताबा उसने लिख दिया है, फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, अल ईमाना ईमान। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में ईमान को पुख्ता और मजबूत कर दिया है कि वो किसी की परवाह नहीं करते, वो अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को देखते हैं। और फरमाया वअय्यदहुम, और ये ऐसे लोग हैं कि वअय्यदहुम और ताकत दी उनको बिरूहिन रूह के साथ मिन्हू अपनी जानिब से। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को अपनी जानिब से रूह के साथ ताकत दी। रूह से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लिए जा सकते हैं, और रूह से मुराद ये इस्लाम, नूर ईमान और हक़ की मार्फत भी हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम, नूर ईमान और हक़ की मार्फत के साथ या हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनकी तायीद फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ताकत अता की, अल्लाह ने उनके ईमान को पुख्ता और मजबूत बना दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वयुदखिलुहुम, और वो दाखिल करेगा उनको, यानी ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफिरों के साथ, यहूदियों के साथ याराना ना लगाया। अल्लाह ने फरमाया ये लोग कैसे हैं, वयुदखिलुहुम वो दाखिल करेगा उनको, जन्नातिन बागात में, तजरी बहती होंगे, मिन ताहतिया उनके नीचे से, अल अनहारू नहरें। अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसे बागात में दाखिल फरमाएगा कि जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, खालिदीन फ़ीहा वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले होंगे। उसमें दाखिल हो गए तो उस जन्नत से, उस बाग से इनको कभी नहीं निकाला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ है। अल्लाह ताला राज़ी हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए इन इनामात का वादा फरमाया कि बागात मिलेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी खुशनुमा चीज़ें उनके लिए बयान की, या अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे इनामात उनके लिए यहाँ पर बयान फरमाए कि जिनको आदमी अपने दिलो दिमाग में ला सकता है। हालांकि जन्नत के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें भी मौजूद होंगी कि जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इंसान उन चीज़ों को अपने दिलो दिमाग में भी नहीं ला सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ये सारे इनामात तुमको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार तुमसे राज़ी हो गया है। अल्लाह ने फरमाया राज़ी अल्लाह, राज़ी हुआ है अल्लाह, अल्लाह ताला, अनहुम उनसे, व रज़ू और वो राज़ी हुए अनहु उससे। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उलाइका, यही लोग जिनसे अल्लाह राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं, यही लोग क्या हैं? हिज़्बुल्लाह, अल्लाह ताला की जमात है, अल्लाह ताला का ग्रोह है। कल हमने क्या पढ़ा था? हिज़्बुश शैतान, शैतान का ग्रोह कौन लोग हैं? वो लोग जो शैतान की बातों में आ जाते हैं, और बिलखुसूस वो लोग जो यहूदियों के साथ दोस्ताना रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया हिज़्बुश शैतान, यही लोग हैं शैतान का ग्रोह। और अल्लाह तबारक व तआला आज वाले सबक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें फरमा रहे हैं उलाइका हिज़्बुल्लाह, यही लोग अल्लाह की जमात हैं, यही लोग अल्लाह का ग्रोह हैं। कौन लोग? वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वालों से दोस्ताना नहीं रखते,
ये लोग कौन हैं? अल्लाह ताला की जमात हैं, अल्लाह का गिरोह हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अला ख़बरदार, इन्ना बेशक हिज़्बुल्लाही अल्लाह का गिरोह, हुम वही अल मुफ़लिहून फ़लाह पाने वाला है। जो अल्लाह के गिरोह में शामिल हैं, अल्लाह की जमात में शामिल हैं, वही लोग जो हैं वो फ़लाह पाने वाले हैं। और यहाँ फ़लाह से मुराद क्या है? दुनिया में आराम व सुकून का मिल जाना या आराम व सुकून के असबाब का मुहैया हो जाना, ये फ़लाह नहीं है। इस फ़लाह से मुराद क्या है? ऐसी कामयाबी जो इंसान को मिल जाए तो उसके बाद नाकामी का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। और वो कामयाबी किन को मिलेगी? अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को अता फरमाएंगे, उनके अमाल के बदले की सूरत में। फ़लाह कहते हैं कि अमाल का करना और अमाल का अच्छा बदला पा लेना। तो मोमिन ही अच्छे अमाल करता है और मोमिन को ही अल्लाह तबारक व तआला उसके अमाल का अच्छा बदला अता फरमाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मोमिन के अमाल का अच्छा बदला क्या है? अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उससे वादा फरमाया है कि तू मेरी जमात से है और जो मेरी जमात से होगा मैं उसको कामयाबी अता करूँगा। फरमाया अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़लिहून, अल्लाह के गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ऐसे लोग हैं जो फ़लाह पाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिज़्बुश शैतान बनने से बचाएं और अल्लाह तबारक व तआला हमें हिज़्बुल्लाह में दाखिल फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पर सही मानों में ईमान लाने वाला, इसके तमाम हकूक़ को पूरा करने वाला, इसको समझने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाएं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।